बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन नज़ीर वक़ार हाज़रीन गिराम क़द्र, मुफ्ती ताहिर रिज़वी चैनल में मोहम्मद ताहिर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों ने फरमाइश की कि ईद क़ुरबान करीब है, ज़िबह करने का शरई तरीक़ा बयान कर दिया जाए। तो आज आपके सामने शरई तरीक़ा ज़िबह करने का लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले चंद एक मसाइल समाअत फरमा लें कि ज़िबह करने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि ज़िबह करने वाला अगर सुन्नी सहीउल अक़ीदा हो तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज़ ये, जो शख्स ज़िबह कर रहा है, आजकल ख़ुसूसन कराची में ऐसे हालात हैं कि हर कोई पान गुटखा मुंह में रख कर ये सारे काम करता है। तो याद रखिएगा कि अगर पान गुटखा मुंह में रख कर कोई ज़िबह करेगा तो यकीनन फिर वो सही तरीके से तकबीर भी नहीं पढ़ पाएगा। जानबूझकर तकबीर छोड़ देने से जानवर हराम हो जाता है। तो लिहाजा जो ज़िबह कर रहा हो उसके मुँह में पान गुटखा ना हो, निकलवा दें या ख़ुद ज़िबह करें। अगर आपको सही तरीके से छुरी चलाना आती है, ज़िबह करना आता है, तो आप ख़ुद ज़िबह करें। आज मैं आपके सामने कुछ तस्वीरी झलकियों के साथ आपको बताऊंगा कि ज़िबह करने का तरीका क्या है। अच्छी तरह समझ लीजिए, कोशिश कीजिए अपने हाथ से ज़िबह कीजिए, क्योंकि ये भी प्यारे आका की सुन्नत है। और इस पर आखिर में मैं इंशाअल्लाह आपको एक बहुत मज़े की बात भी बताऊँगा जिससे और ज़्यादा शौक़ पैदा होगा। तरीका समाअत फरमा लें। ज़िबह का सही तरीका ये है कि जानवर को किबला रुख लिटाने के बाद बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते हुए तेज़ धार छुरी के साथ हलक और लबलबे के दरमियान से ज़िबह किया जाए। गर्दन को पूरा काट कर अलग कर देना ये मकरूहात में शुमार होता है, तो ज़्यादा अलग ना करें। और ना ही हराम मगज़ तक ले जाने की ज़रूरत है, बल्कि हुल्कूम और मरी यानी कि सांस की नाली को काट देने से जानवर हलाल हो जाएगा। सांस की नाली के अतराफ़ में जो रगें होती हैं, जिनको औदाज कहा जाता है, वो सांस की नाली कटने के साथ ही कट जाती हैं। और अगर ये दो रगें भी कट जाएं, सांस की नाली भी कट जाए, तो जानवर हलाल हो जाता है। तकलीफ़ पहुंचाते हुए हराम मगज़ को छुरी की नोक से खुरच कर अलग करना, ये जानवर को तकलीफ़ देने वाली बात है। इससे गुरेज़ किया जाए। जब ये रगें कट जाएंगी तो इंशाअल्लाह सारा नजस खून भी निकल जाएगा और जानवर हलाल हो जाएगा। जानवर को किबला रुख लिटाने के लिए बाईं करवट पर लिटाना ये ज़्यादा पसंदीदा है। यानी हमारे पाकिस्तान में जानवर की सर वाली तरफ जो है वो जुनूब की साइड पर होगी और दुम वाली साइड जो है वो शुमाल की तरफ होगी। तो इस तरह जानवर उल्टी करवट पर लेटेगा और उसका रुख किबला की तरफ हो जाएगा। सीधे हाथ से उस पर छुरी चलाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने हाथ से जानवर ज़िबह किया करते। और आपका एक तरीका ये भी था कि आप अपना पाँव जानवर के पहलू पर रख दिया करते थे ताकि वो हिले नहीं और उसको कोई तकलीफ़ भी ना हो। जानवर को ज़िबह करते वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि जब जानवर को किबला रुख लुटाएँ तो सबसे पहले कुरान पाक की ये आयत पढ़ें, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िबह करने से पहले एक ये दुआ भी पढ़ लें कि अल्लाहुम्मा मिनका वलका। ये दुआ पढ़ने के बाद ज़िबह कर दिया जाए। ज़िबह करने के बाद प्यारे आका की सुन्नत के मुताबिक ये दुआ भी पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और अगर जानवर किसी दूसरे की तरफ से ज़िबह किया गया हो तो मिन्नी के बजाय मिन फ़लाँ कहा जाएगा। और अगर ऐसा जानवर हो जो कि 7 हिस्सों वाला है तो मिन के बाद मिन फ़लाँ व फ़लाँ व फ़लाँ, इस तरह करके 7 अफराद के नाम लिए जाएंगे। तो इस तरह ये जानवर हलाल हो जाएगा। यहाँ मैं एक बात और आपको बताता चलूँ जो मैंने शुरू में अर्ज़ की कि जानवर में अपने हाथ से ज़िबह करना ये सुन्नत है। तो इस पर एक बहुत प्यारी बात कि जब मैं मॉरिशस में हुआ करता था तो वहाँ मेरा एक दोस्त, उसने मुझे आके कहा कि मौलाना साहब, कल मेरे घर में ईद के दूसरे दिन जानवर ज़िबह होगा और जानवर के ज़िबह के वक्त में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ लाएँगे और हुज़ूर गौसे पाक भी तशरीफ़ लाएँगे। मैं बड़ा हैरान हुआ। अब ये उनके अकीदे की बात है ना। मैंने पूछा कि कैसे? कहने लगा कि मैंने अपने जानवर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रखा है और हुज़ूर गौसे पाक का भी रखा है और प्यारे आका फरमान अपना जानवर अपने सामने ज़िबह करवाओ। अब जब मैं प्यारे आका का जानवर ज़िबह हूँ तो मेरा अकीदा के प्यारे आका ज़रूर तशरीफ़ लाएँगे और उनके सामने ही मैं उनके हिस्से का जानवर ज़िबह करूँगा। इस अकीदे के बाद मेरा भी अकीदा मजबूत हुआ कि यकीनन हमें भी प्यारे आका का हिस्सा शामिल करना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर में तशरीफ़ लाएँ तो यकीनन फिर हमें भी इसी तरीक़ेकार के मुताबिक
जानवर को ज़िबा करना चाहिए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए जानवर को अपने हाथ से ज़िबा करें, और जो तरीक़ाकार बताया गया है, रगों को काटने का तरीक़ाकार बताया गया है, इसके मुताबिक जानवर को ज़िबा करें। इंशाअल्लाह जानवर हलाल होगा। जानवर के हलाल और हराम को पहचानने का तरीका ये है कि जानवर की जो सांस की नाली है, जिसको हलकूम कहा जाता है, उसके सर वाली साइड पर एक छोटी सी घंटी बनी हुई होती है, गिठान सी होती है। वो गिठान सर की तरफ हो और छुरी नीचे से चले तो जानवर हलाल है। अगर वो गिठान धड़ की तरफ रह जाए, छुरी ऊपर से चल जाए, तो ना हलकूम कटेगा और ना उसकी बाकी रगें कटेंगी, तो वो रगें कटना वाजिब होता है। अगर वो रगें नहीं कटी तो जानवर हराम हो जाएगा। बस अब यही पहचान जहन में रखें कि जब जानवर का गला काटा जाए तो उस हलकूम के बिल्कुल एंड वाली मोटी सी हिस्से को, गिठान को, सर की तरफ रख के काटा जाए।